श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म ऐसे समय में हुआ जब पूरे संसार में चारों तरफ जाति धर्म के झगड़े, महजबी उन्माद व कलयुग अपने चरम पर था। कलयुग के ऐसे भयानक समय में संसार के लोगों को अलौकिक ज्ञान की रोशनी देने के लिए, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए और परमेश्वर के नाम से जोड़ने के लिए स्वयं अकाल पूरख वाहेगुरु जी ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में इस कलयुगी संसार में प्रकाश रूप अवतार धारण किया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन काल में चार प्रचार यात्राएं की। इन चार उदासियों में श्री गुरु नानक देव जी ने विश्व के अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों के दुख दूर किए व परमेश्वर के नाम से जोड़ा। श्री गुरु नानक देव जी दक्षिण की उदासी से वापस जाते हुए रुहेलखंड शिवपुरी ग्वालियर होते हुए विक्रम संवत 1566 ईस्वी में आगरा की धरती पर कृपा करने आए, जहां आज गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी दुख निवारण साहिब नया बास लोहा मंडी सुशोभित है। उस समय आगरा एक छोटे से कस्बे के रूप में था। गुरुद्वारा नया बास लोहा मंडी में एक बगीची थी। इस बगीची में एक पीलू का पेड़ था। श्री गुरु नानक देव जी ने इस पीलू के पेड़ के नीचे 3 दिन तक विश्राम किया। इस बगीचे के पास एक माता रहा करती थी, जिसका इकलौता पुत्र कई दिनों से बहुत बीमार था। कई हकीमों वैद्यों से इलाज कराने के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो सका। तब लोगों ने उनसे अपने पुत्र को श्री गुरु नानक देव जी के पास ले जाने को कहा। जब वे माता अपने पुत्र को लेकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पास पहुंची और उसे श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में रखकर विलाप करने लगी कि अगर आप सच्चे दरवेश हैं तो मेरे पुत्र को रोग मुक्त करके नव जीवन प्रदान करके मेरी कृपा करें। पास में ही एक साधारण पानी का तालाब था। श्री गुरु नानक देव जी ने सहज भाव से कहा कि अपने बीमार पुत्र को पोखर में लान कर दो, परमेश्वर भली करेंगे। उस माता ने श्री गुरु नानक देव जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पुत्र को उस पोखर में स्नान कराया, तो वह गुरु की कृपा से निरोगी हो गया। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस स्थान पर पीलू के पेड़ के नीचे बैठकर उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। तब से ही यहाँ के लोग उन्हें पीलू वाले बाबा के नाम से जानने लगे और हर साल होली के धूल वाले दिन यहाँ बड़ी धूमधाम से मेला लगता है। श्री गुरु नानक देव जी ने पीलू के पेड़ के नीचे विश्राम किया, जहाँ आज निशान जो साहित्य स्थापित है। श्री गुरु नानक देव जी ने संगतों को साथ सिमरन करने का उपदेश दिया और कहा, सिमरन करने से सब दुख कलेश दूर हो जाते हैं और देव बाहिर गुरु जी के चरणों में रहते हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी दुख निवारण साहिब नया बास लोहा मंडी आगरा में हर महीने की अमावस्या को शाम को दीवान सजाए जाते हैं। इस गुरुद्वारे का इतिहास गुरु नानक देव जी बाबा जी आए थे यहाँ पर 3 दिन आकर के स्थान, यहाँ पर एक बगीची थी, बाबा जी आकर के बगीची के अंदर रहे थे। तो इस बाबा जी के 3 दिन पीलू का पेड़ था, पीलू के पेड़ के नीचे बाबा जी 3 दिन बैठे थे। माता का एक बच्चा बीमार हो गया था। माता बोली कि महाराज कि मेरे बच्चे की आप ही के हाथ में है, जो कुछ है आप इतिहास इस बच्चे का बताइए। तो माता जी बोली, वो बाबा जी बोले गुरु नानक देव जी के माते बच्चा सही, परेशान मत हो, ये बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। तो इतने में बाबा जी बोले कि इस सरोवर से जा कर के जल लेके आओ। तो माता जल लेने गई थी। इतने में बाबा जी ने अपना बच्चा सही कर दिया। तो माता जी लौट के नहीं आ पाई, तब तक बच्चा सही हो गया। तब से बाबा जी यहाँ पर 3 दिन रुके थे। रहने के बाद बाबा जी का पीलू के पेड़ और बाबा जी के चढ़ल थे, यहाँ पर 3 दिन चढ़ल रह अच्छा, गए। एक पेड़ भी बताया जाता था पीलू कि का पेड़, हाँ, तो वो अब कहाँ है? पीलू का पेड़ निशान साहब की जगह पर है। अच्छा, अभी हमसे कहते हैं यहाँ पर कि पीलू का पेड़ आप जड़ें निकालोगे तभी इसके जड़ निशान साहब के नीचे से जड़ निकल आएंगे। डिजी महाराजा न्यूज के लिए ब्रज किशोर शर्मा की रिपोर्ट।